Bismillahirrahmanirrahim. I am Tahir Mahmood, preceptor of mathematics for 10th class. Today we'll start chapter number 2, theory of quadratic equation with lecture number 1. स्टूडेंट्स, हमने लास्ट चैप्टर में क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन हमने उसको एक्सप्लोर किया, उससे रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व किए. अब उसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को मज़ीद एक्सप्लोर करेंगे और आज कुछ नई बात उसमें जानने की कोशिश करेंगे इस चैप्टर में. फर्दर आगे चलने से पहले स्टूडेंट्स कुछ बातें एज यूजुअल आपसे करनी है कि लेक्चर को बड़े ध्यान से देखें, इसको सुने और जो इम्पोर्टेंट चीज़ें अपने नोटबुक पे नोट करते रहें और अपने रिकॉर्ड पे इसको रखें ताकि एग्ज़ाम में आपके ये काम आए. तो मूव करते हैं नेक्स्ट. तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि हम जब भी किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को ax² + bx + c = 0 इसको सॉल्व करते हैं फॉर रियल वैल्यू ऑफ x के लिए, तो हम क्वाड्रेटिक फार्मूले में इन कोफिशिएंट्स को और कांस्टेंट को लगाकर हम रूट्स की वैल्यू फाइंड करते थे क्वाड्रेटिक इक्वेशन की. इस रूट्स को हमें पता लगता था, हमें बाज़ों का रूट की वैल्यू सिंगल आती थी, बाज़ों का हमारे पास दो रूट्स हमारे पास आ जाते थे, बाज़ों का हमारे पास इमेजिनरी वैल्यूज़ भी आती थी. तो आज हम थोड़ा सा इसको सॉल्व करने के बजाय हम कुछ देखेंगे कि उनके रूट्स के बारे में जानेंगे और फिर उसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स के बारे में जानेंगे और उसको बाद में चेक भी करेंगे क्या जो हम रूट्स के बारे में जो इन्फॉर्मेशन जो हम फाइंड आउट करेंगे क्या वो ऑथेंटिक है या नहीं, उसको वेरीफाई करेंगे बेसिकली. तो बेसिकली हमें जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में b² - 4ac जो है, इसकी मदद से हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन की नेचर ऑफ रूट फाइंड आउट कर सकते हैं और ये भी हमें सिर्फ पता लग सकता है कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हाउ मैनी रूट्स आर देयर. यानी ये हमारे पास ऐसे एक टेक्निक है, एक टूल है कि हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन के नेचर जो है रूट्स की वो हमें पता लग सकता है और नंबर ऑफ रूट्स भी पता लग सकते हैं इसकी मदद से. तो वेरी पावरफुल टूल है जी. हम विदाउट सोल्यूशन भी हम बता सकते हैं और बाद में हम वेरीफाई भी करेंगे. तो कुछ बातें हमें आगे चल के इसको यूज़ करनी है, तो उससे हम अभी थोड़ा सा उसको फेमिलियर हो जाते हैं. अगर हम कैलकुलेट करें डिस्क्रिमिनेंट को, दैट डिनोटेड फॉर कैपिटल D, तो अगर हम b² - 4ac ग्रेटर देन जीरो मीन यहाँ पे पॉजिटिव वैल्यू का होगा, यानी कोई भी पॉजिटिव नंबर हो, वो चाहे वो स्क्वायर भी हो सकता है या कोई भी रियल नंबर हो सकता है, पॉजिटिव रियल नंबर. तो अगर वो उसका आंसर ग्रेटर देन जीरो पॉजिटिव हो तो देयर विल बी 2 रियल वैल्यू ऑफ x हमारे पास आ जाएंगे. यानी कि हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो हमारे रूट्स आएंगे वो 2 रूट्स हमारे बनेंगे उसमें और इसी तरह वो रियल होंगे. इसी तरह भी बातें आपने याद रखनी है स्टूडेंट्स कि अगर b² - 4 ग्रेटर देन 0 है, यानी पॉजिटिव नंबर है, तो हमारे पास रूट्स आर रियल होंगे. आगे चल के इसकी मजीद फॉर्म भी देखेंगे. दूसरी बात हमने ये देखी कि अगर b² - 4ac = 0 हो, देयर विल बी ओनली 1 रियल वैल्यू फॉर x. रूट की वैल्यू एक ही निकलेगी और कंडीशन क्या है, =0, इक्वल रूट्स. ये याद रखिएगा, लफ्ज़ आपने याद रखने. इसी तरह अगर b² - 4ac लेस देन 0 हो, लेस देन 0 मीन नेगेटिव वैल्यू, ये अच्छी तरह याद रखें, तो वो नॉन रियल वैल्यू होगी. इन इमेजिनरी वैल्यूज हो सकती हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर में आंसर हमारे पास आ सकता है. ठीक है जी, ये कुछ बातें हमने याद रखनी है, बल्कि इनको अच्छी तरह किसी जगह नोट कर लें क्योंकि बार बार ये चीज़ें यूज़ होंगी. अच्छा, अब कुछ बातें मैंने आपको पहले से बता दी. डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, यूजिंग द डिस्क्रिमिनेंट टू डिटरमिन the number of roots a quadratic equation has. तो मैंने आपको बताया था, पहले से आपको बता दिया, तो यहाँ मैंने इसको लिख भी दिया ताकि आपको याद रहे. अच्छा जी, नेक्स्ट चलते हैं जी. हमारे पास कुछ नई बातें इसके बारे में. इस चार्ट को आपने बड़े गौर से इसका कहीं आप स्केच बना लें, इसको नोट कर लें. ये बहुत इंपॉर्टेंट एक टेबल है आपके पास, एक ट्री मैंने एक फॉर्म में बना दी है ताकि आपको ये ट्री आप बड़ी हेल्पफुल होगी आपको पूरी एक्सरसाइज को सॉल्व करते हुए. अच्छा, यहाँ डेल्टा के मीनिंग डिस्क्रिमिनेंट के हैं, डेल्टा की मीनिंग यहाँ पे डिस्क्रिमिनेंट के हैं. और अगर डेल्टा की वैल्यू लेस देन 0 होती है तो इमेजिनरी रूट्स होंगे, नॉन रियल रूट्स होंगे.
ठीक है। और अगर डेल्टा की वैल्यू रियल है यानी ग्रेटर देन जीरो, पॉजिटिव नंबर आता है या जीरो आता है या ग्रेटर देन जीरो होता है, यानी पॉजिटिव नंबर हो, जीरो या जीरो से ग्रेटर कोई नंबर हो तो रियल रूट्स होंगे। फिर कैसी आगे दो कंडीशन रियल रूट्स की कौन सी बनती है? अगर डेल्टा की वैल्यू ग्रेटर देन जीरो है तो रूट्स कैसे होंगे? अनइक्वल होंगे, अनइक्वल रूट्स होंगे और रियल होंगे, अनइक्वल एंड रियल। अच्छा दूसरी बात क्या है यहाँ से, अगर डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू जीरो होती है तो रूट्स आर इक्वल, ये याद रखिएगा, इक्वल रूट्स होंगे। तो ये बात आपने इसको अच्छी तरह नोट कर लें ताकि बाद में ये परेशानी आप लोगों को ना हो। यानी कि आपने याद रखना है कि जब डेल्टा की वैल्यू ज़ीरो होगी, इस वैल्यू को आपने याद रखना है कि जब डेल्टा की वैल्यू ज़ीरो होगी तो इक्वल रूट्स होंगे। यानी कि जब भी कहीं लफ्ज़ लिखा आ जाएगा इक्वल रूट्स तो आपने डिस्क्रिमिनेंट को इक्वल टू ज़ीरो रखना है। और इसके बाद जब इक्वल रूट्स हो, मतलब डेल्टा की वैल्यू ग्रेटर देन जीरो है, यानी पॉजिटिव नंबर में आता है, इसमें भी दो कंडीशन आती हैं। दो कंडीशन कौन सी बन सकती हैं कि ये भी हो सकता है कि डिस्क्रिमिनेंट एक ऐसा नंबर आ जाए जो किसी नंबर का स्क्वायर हो, या ऐसी एक्सप्रेशंस आ जाती हैं जो हम उसको क्लोज करके स्क्वायर की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो ऐसी जो होंगी इनके हम रैशनल रूट्स कहेंगे। अब ये भी याद रखने वाली बात है कि अनइक्वल में हमारे पास कौन कौन से हो सकते हैं? रैशनल रूट्स हो सकते हैं। वो कौन से होंगे? जो जिनका हम स्क्वायर क्लोज कर सकते हो, या कोई ऐसी नंबर है जो कोई ऐसी एक्सप्रेशन है जिनको हम स्क्वायर की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो ऐसे जो रूट्स होंगे उसे हम रैशनल रूट्स कहेंगे। और साथ साथ अगर किसी वैल्यू फाइंड करनी है तो हम उसको इक्वल वाले कंडीशन भी साथ लगाएंगे। अच्छा दूसरी बात क्या है, अगर कोई ऐसा नंबर है ग्रेटर देन जीरो लेकिन वो स्क्वायर की फॉर्म में नहीं है तो वो रूट्स होंगे इर्रेशनल रूट्स होंगे। ये याद रखने वाली बातें हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट बातें हैं, इसलिए इनको अच्छी तरह आपने याद रखना है। ये बिल्कुल आपने इनको नोट करते जाएं ताकि आपको याद रहे। स्क्वायर की फॉर्म में होगा, अगर वो स्क्वायर बन रहा है, क्लोज हो रहा है तो रैशनल रूट्स, और अगर नहीं हो रहा तो इर्रेशनल रूट्स होंगे, और अनइक्वल तो ऑलरेडी वैसे ही ऑब्वियसली होंगे। तो ये कुछ बातें आपने याद रखनी हैं। तो उम्मीद है कि आपने इसको स्केच ले लिया होगा या इसको अपनी नोटबुक पे नोट कर लिया होगा। तो इसको आपने हमेशा इसको इस एक्सरसाइज को करते हुए इन चीज़ों को आपने याद रखना है। आपकी एक्सरसाइज से पहले बुक में भी इसका एक फॉर्मेट सा दिया हुआ है एक्सरसाइज से पहले, उसको भी देख लें, वरना ये जो फॉर्मेट आपके पास सामने बना हुआ है स्क्रीन पे आपको नज़र आ रहा है, ये बेस्ट फॉर्मेट है आपको याद रखने के लिए। ठीक है जी, उम्मीद है कि ये आपको थोड़ा सा ज़हन-नशीन हो। इसको बार बार देखें, बार बार इसको लिखें, बार बार बताएं, तो ये चीज़ें क्लियर होती जाएंगी आपके लिए। ठीक है जी, नेक्स्ट चलते हैं जी हम आगे एक्सरसाइज की तरफ। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 जो सिमिलर हैं, तो मैंने कोशिश की है आपके लिए कि इनमें से कोई ऐसा क्वेश्चन आपके लिए सॉल्व कर दिया जाए ताकि ये पहला और दूसरा क्वेश्चन दोनों उसके अंदर कवर हो सकें। तो पहले क्वेश्चन का तो उसका तो एक जैसा ही है, तो मैं क्वेश्चन नंबर 2 का फोर्थ पार्ट ले रहा हूँ। तो उसने फाइंड आउट क्या करना है, फाइंड द नेचर और रूट ऑफ द इक्वेशन। तो पहले क्वेश्चन में यही है। दूसरा क्वेश्चन क्या है, वेरीफाई द रिजल्ट बाय सॉल्विंग इट। और हमने जो रिजल्ट जो हमने निकालना है रूट्स के हवाले से उसको हमने वेरीफाई भी करना है। पहले क्वेश्चन में जस्ट हमने नेचर ऑफ रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड करनी है, जबकि दूसरे क्वेश्चन में उसको वेरीफाई भी करना है। तो मैंने क्वेश्चन नंबर 2 ले लिया। आपने क्वेश्चन नंबर 1 का मैं उतना पार्ट आपको बताऊंगा कि यहाँ तक आपने क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करना है। इक्वेशन है जी हमारे पास 3x² + 7x - 13 = 0। अच्छा जी, इसको हमने क्या करना है, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म से हम कंपेयर कर लेते हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म आपको पता है ax² + bx + c = 0 है। इसका कोफिशिएंट फाइंड कर लेते हैं। कोफिशिएंट आपको पता ही है, कुछ आवाज़ें आ रही हैं कि जी बाकी हमें पता है a = 3 है, b 7 है, c - 13 है। तो हमने डिस्क्रिमिनेंट फार्मूला अभी थोड़ा सा रिवाइज करते रहे, आपको याद हो जाएगा। डिस्क्रिमिनेंट = b² - 4ac। ये हमें क्या बताता है, शाबाश को बताएगा जी, शाबाश। थोड़ा सा इस पे पिछले जो मैंने आपको एक टेबल दिया है एक ट्री फॉर्म में, उसको आप याद करें तो इंशाल्लाह आपको याद रहेगा कि ये हमें डिस्क्रिमिनेंट बताएगा और ये हमें नेचर ऑफ रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बता देगा, और ये भी बताएगा कि नंबर ऑफ रूट्स कितने होंगे। बेसिकली ये हमें इतनी इंफॉर्मेशन देता है। अच्छा जी, वैल्यूज़ लगाते हैं। b की जगह 7 लगा दी, इसका स्क्वायर -4, a की वैल्यू 3 और c की वैल्यू -13। अब अच्छा जी, इसको सॉल्व कर लेते हैं। इसका 49 7 का और माइनस प्लस 156, और यहाँ d की वैल्यू 205 आ गई। पॉजिटिव है, ग्रेटर देन 0, पॉजिटिव रिजल्ट है। ओके जी, अभी हमने देखा था पॉजिटिव रिजल्ट में क्या होता है, शाबाश को बताएगा। टेबल देख लें शाबाश। इसका मतलब है
कि ये तो होगा एक रियल रूट्स होंगे, शाबाश, एक तो हो गया हमारे पास रियल रूट्स, दूसरा क्या होगा अनइक्वल होगा, और दूसरा हमें ये पता लग गया कि देयर आर टू रियल वैल्यू फॉर एक्स, यहाँ पे हमें दो रूट्स मिलेंगे इक्वेशन को सॉल्व करने से। अच्छा जी, इट शोज दैट नेचर ऑफ रूट्स ऑफ द इक्वेशन आर इररेशनल है और अनइक्वल है। रैशनल होता तो क्या होता, स्क्वायर होता, ये किसी नंबर का स्क्वायर नहीं है, इसलिए क्या होगा इररेशनल, और दूसरी क्या है अनइक्वल होगा। तो ये यहाँ तक क्वेश्चन नंबर 1 का, यहाँ तक आपने इसको सॉल्व करना है, ठीक है जी। अब जो फर्दर इसको मैं आगे सॉल्व कर रहा हूँ, ये सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन नंबर 2 के लिए है। वेरिफिकेशन हमने करनी है, वेरीफाई बाय द सॉल्विंग इक्वेशन। इक्वेशन को मैंने दोबारा लिखा 3x² + 7x - 13 = 0। अब मुझे ज़रा मुश्किल नज़र आ रहा है कि मैं इसको सॉल्व करूं, तो मैं सबसे आसान तरीका कार किया कि मैं इसके वही कोफिशिएंट फाइंड आउट कर लेता हूं और इसमें क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा देता हूं, ठीक है जी। क्वाड्रेटिक फार्मूला मैंने लिखा और ये आप बता रहे हैं कि आपने बहुत यूज़ किया, बिल्कुल ठीक है, शाबाश। क्वाड्रेटिक फार्मूले में वैल्यूज़ हमने लगा दी, -b की जगह 7, उसके फिर b का स्क्वायर माइनस ये सारी वैल्यूज एज इट इज़। तो आपने देखा इसकी वैल्यू तो हमने ऑलरेडी वैसे ही कैलकुलेट की, 205 आ रही है, प्लस माइनस एज इट इज़ -7/6। तो उसको आपने देखा कि यहाँ पे दो रूट्स आ रहे हैं और दोनों रूट्स क्या होंगे हमारे पास रियल नंबर के साथ होंगे। 10 रूट्स आर इररेशनल एंड अनइक्वल, क्योंकि स्क्वायर हमारे पास नहीं है, अगर स्क्वायर होता तो क्या होता, रैशनल रूट्स होते, ठीक है जी। तो हमें ये चीज़ क्लियर होगी ये बात हमें। अच्छा जी, आगे चलते हैं जी। हम हमारे पास रिजल्ट क्या आता है वो भी तो देख लेते हैं। नेक्स्ट है जी हमारे पास इससे मिलते जुलते क्वेश्चन, आपने आपकी तरफ से आवाज़ें आ रही थी कि जी कोई हमें बताएं, तो क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 आपने विद ए सिमिलर वे आपने इसको सॉल्व कर लेना है जी। अच्छा जी, अब क्योंकि ये बातें तो चलती रहेंगी और ये बार बार आपको टेबल को यूज़ करना है, तो आपने थोड़ा सा टेबल को अपने सामने रखें ताकि आपको सॉल्व करते हुए ज़रा आसानी हो। अच्छा चलते हैं आगे जी। क्वेश्चन नंबर हम आगे सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 कहता है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k द एक्सप्रेशन kx² + 2 × k + 1x + 4 इज अ परफेक्ट स्क्वायर। अब आपको मैंने बताया था, अगर आप टेबल को देखें तो परफेक्ट स्क्वायर की जो कंडीशन है वो डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, वो हमेशा रैशनल होता है और इक्वल, हम वैल्यूज़ किसी की फाइंड करना चाहते हैं तो इक्वल वाला भी कंडीशन हमें साथ लगानी पड़ेगी। इसका मतलब हमने इसका सोल्यूशन करते हैं तो इक्वेशन हम दोबारा लिखते हैं एज इट इज़, उसकी हम कोफिशिएंट फाइंड कर लेते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करने के बाद। a की वैल्यू k², b की वैल्यू 2 × k + 1 और c की वैल्यू 4 आ जाएगी। डिस्क्रिमिनेंट फार्मूला लगा लेते हैं जी, उसके अंदर वैल्यूज़ b² - 4ac, b की जगह हमने ये वैल्यू लगा दी, इसका स्क्वायर कर दिया -4, a की वैल्यू k, c की वैल्यू 4। तो हमने इसको फार्मूला, ये 2 का भी स्क्वायर है तो 4 × k + 1 होल स्क्वायर आ जाएगा। तो मैंने स्क्वायर इसका ओपन कर दिया था और साथ मल्टीप्लाई कर दिया, तो हमारे पास आ जाएगा 4k² + 8k + 4 और साथ यहाँ पे 16k²। अच्छा थोड़ा इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो -16k² में से 4 12k² + 8k + 4 आगे जी। अब हमें क्या पता है जी, कंडीशन क्या है कि ये परफेक्ट स्क्वायर है। परफेक्ट स्क्वायर हो तो हम क्या करते हैं, वैल्यू फाइंड करने के लिए डिस्क्रिमिनेंट को इक्वल टू 0 रखते हैं, रैशनल और इक्वल होते हैं, तो डिस्क्रिमिनेंट को हम क्या करते हैं इक्वल टू 0 रख लेते हैं। अच्छा इक्वल टू हमने इसको 0 के इक्वल रखा। अब -4 मैंने इसमें से कॉमन ले लिया, अब जारी बात -4 कॉमन लिया, अंदर भी साइन चेंज हो जाएंगे, 3k² - 2k + 1 = 0 आ गया। अब जारी 4 मल्टीप्लाई था, डिवाइड कर दिया, सिंपल हमारे पास इक्वेशन आ गई 3k² - 2k - 1 = 0। अब वही मिड टर्म ब्रेक फैक्टराइजेशन 3 आना चाहिए, 3 × 1 = 3, ओके 3k² - 3k + k - 1 = 0। आप पेयर बना लें, आपकी मर्जी है, डायरेक्ट कॉमन करना चाहते हैं, अब आपकी इतनी अच्छी प्रैक्टिस हो चुकी है कि आप डायरेक्ट कॉमन कर सकते हैं। 3k कॉमन हो गया, k - 1 आ गया, कोई चीज़ कॉमन नहीं है, 1 k - 1, अब k - 1 इधर से कॉमन हुआ और 3k + 1 = 0 आ गया। अच्छा जी, दो वैल्यूज हमारे पास आ सकती हैं, k - 1 = 0 तो k की वैल्यू 1 आ जाएगी, और 3k + 1 = 0 तो k की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी -1/3। तो स्टूडेंट आपने देखा कि बहुत ही आसान है ये, यूँ ही आप उस टेबल को, उस ट्री वाले जो टेबल मैंने आपको बताया उसको अगर फॉलो करते जाएंगे तो ये काम आपके लिए बहुत आसान होता जाएगा। अच्छा आपका दिल कर रहा है कि कुछ बच्चे करेंगे हमें क्वेश्चन भी बताएं, तो क्वेश्चन थोड़ा सा सब्र करें, इंशाल्लाह आपके लिए क्वेश्चन बताते जाएंगे। अब क्वेश्चन नंबर 4 पे बात करते हैं जी। फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन आर इक्वल। ये कंडीशन स्टूडेंट्स नोट राइट इन योर नोटबुक, इक्वल रूट्स, इक्वल
यहाँ से रूट्स, ये रूट्स हमने इसको हाईलाइट कर दिया और इक्वल, इसका मतलब ये हुआ कि हमें कंडीशन दे दी है कि आपका जो डिस्क्रीमेंट है वो इक्वल टू आपने 0 रखना है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा आपने इसको याद रखना है। अच्छा जी, इक्वेशन क्या है जी, हमें उसको हम रूट्स फाइंड करते हैं। उसके रूट्स की इक्वेशन है जी हमारे पास 3k + 2 इंटू एक्स स्क्र -5 इंटू के +1 इंटू एक्स + 2k + 3 = 0। इसको मैं थर्ड पार्ट मैंने लिया आपके सोल्यूशन के लिए, क्योंकि आपकी बात से बहुत सा इसरार हो रहा है कि हमें भी क्वेश्चन दें, हमें भी क्वेश्चन दें, तो वो उसको सॉल्व करते हैं। कंपेयर कर लेते हैं जी स्टैंडर्ड इक्वेशन से, कोऑर्डिनेट इक्वेशन से। तो हमें ए, बी और सी की वैल्यू सामने आ गई। ए की वैल्यू 3k + 2, बी की वैल्यू -5 इंटू के +1, सी की वैल्यू 2k + 3। अब डिस्क्रिमिनेंट फार्मूला लगा लेते हैं, उसमें वैल्यूज सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। तो बी की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी -4a, और सी की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी। तो आपने देखा कि इधर इसका 5 को -5 का स्क्वायर और k +1 का भी स्क्वायर, -5 का से 25, और इसका फार्मूला k² + 2k + 1, तो 25 को मल्टीप्लाई कर दिया तो हमारा रिजल्ट आ गया। और इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो ये रिजल्ट आ गया। सिंप्लीफाई कर दिया और मज़ीद 4 को भी मल्टीप्लाई करने के बाद 9 + 4 13 आता है, 13 4 52, और इनको सिंप्लीफाई करने के बाद हमारे पास आ जाएगा k² - 2k + 1। स्टूडेंट हमने क्या करना है जिसको शाबाश, आपकी नज़र में आ रहा है कि इसको कंडीशन लगा लें इक्वल टू, क्योंकि इक्वल रूट्स हैं तो डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू 0 होगा। हमने इसको 0 के इक्वल रख लेते हैं। k² - 2k + 1 = 0। फार्मूला क्लोज हो रहा है। अब कुछ बच्चों ने आवाज़ आ रही है, तो बिल्कुल है जी, फार्मूला क्लोज हो रहा है। k - 1 का होल स्क्वायर = 0। रूट लेने के बाद हमारे पास आ जाएगी k - 1 = 0, और k की वैल्यू क्या आ जाएगी 1। आपने ये देखा होगा शुरू में जब हमने बात की थी उस टेबल में कि जब भी डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू 0 होगा तो रूट्स की वैल्यू जस्ट सिंगल रूट हमारे पास आएगा। तो अभी तो यहाँ से k की वैल्यू कोई कोफिशिएंट है, लेकिन वैसे मैं आपको बता रहा हूँ कि जब भी जो आपके पास डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू 0 होगा तो आप याद रखिए कि जब उस तरह की इक्वेशन को आप सॉल्व करेंगे, कोऑर्डिनेट इक्वेशन को, तो उसका 1 रियल रूट्स ही आएगा। अच्छा जी, उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा अच्छी तरीके से। अब आपकी जो ख्वाहिश थी कि इस रिलेटेड क्वेश्चन बताएं, तो क्वेश्चन नंबर जो 4 है इसका पार्ट 1 और पार्ट 2 आपने सिमिलर वे से इसको सॉल्व कर लेना। ठीक है जी, उम्मीद है कि ये आपके लिए बड़े आसान से क्वेश्चंस हैं, और पहली एक्सरसाइज भी बड़ी आसान सी है क्योंकि हम इससे फेमिलियर हैं लास्ट चैप्टर के हवाले से। अच्छा जी, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6 एंड क्वेश्चन नंबर 7 एंड ऑल्सो भी क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है जी, ये आपने ज़रूर अपने पास नोट कर लें कि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। शो दैट द रूट ऑफ द इक्वेशन, ये इक्वेशन हमारे पास दे दी है x² + mx + c होल स्क्वायर = a² हैज़ द इक्वल रूट्स। फिर यहाँ पे स्टूडेंट्स आपने याद रखना है कि हमारे पास इक्वल रूट्स वाली कंडीशन है कि आपने याद रखनी है कि रूट्स आर इक्वल रूट्स हैं, ये बात याद रखनी है, ये इसको आपने नोट करते जाना है। अच्छा जी, इक्वेशन लिख लीजिए हमने दोबारा से। तो इसकी इक्वेशन हमने लिखी तो हमारे पास आ गया जी, इसका स्क्वायर ओपन कर लेते हैं। स्क्वायर ओपन करने से हमारे पास क्या आ जाएगा, इसका स्क्वायर ओपन किया m² + x² + 2mcx + c², इधर उठा के इधर ले आए, a² आ गया एक और इक्वल टू 0 स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लिया। अब यहाँ से कोएफिशिएंट ऑफ x² अलग करते हैं, x² कॉमन कर लिया तो 1 + m² आ गया, 2mcx + c² - a² = 0। इसके कोएफिशिएंट अलग कर दिए, a की वैल्यू 1 + m², b की वैल्यू 2mc और c की वैल्यू c² - a²। वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दें डिस्क्रिमिनेंट फार्मूले में। b की जगह 2mc होल स्क्वायर -4, a की जगह 1 + m² और c की जगह c² - a²। ओपन किया तो 4m² c² -4 एज इट इज़। पहले इनको आगे 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर m से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा। इक्वल टू 0 भी रख लेते हैं साथ साथ, और देखिए मल्टीप्लाई करने के बाद अब मैंने 4 को कॉमन ले लिया, m² c² -4 एज इट इज़, 4 बाहर कॉमन हो गया तो ब्रैकेट एज इट इज़ आ गई। अब 4 डिवाइड कर दिया, ख़त्म कर दिया तो हमारे पास आ जाएगा m² c² - c² माइनस प्लस हो जाएगा, फिर माइनस हो, उसके बाद ये माइनस था ये प्लस हो जाएगा। अब कुछ वैल्यूज़ कट जाएंगी, m² c² प्लस का m² - c² नेगेटिव आपस में दोनों कट गए। अब जो बाकी बच गया हमारे पास, इसमें से a कॉमन कर लिया, हम माइनस का c² उठा के उधर ले जाते हैं, पॉजिटिव c² है,
और उसके बाद हमने सी स्क्वायर इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो स्टूडेंट्स हमने प्रूव करना था। आपने देखा होगा कि शुरू में हमने इस चीज़ को, कंडीशन को वेरीफाई करने के लिए हमें ये सारा कुछ, इतनी वर्किंग के डिस्क्रिमिनेंट को रूट्स, रियल रूट्स की मदद से एंड पे रिजल्ट हमने वेरीफाई किए। अच्छा जी, इसकी ये क्वेश्चन आपको अगर आप देखें तो हमारे पास क्वेश्चन क्या था लास्ट में, मैं दोबारा से चलता हूँ। कहते हैं शो दैट द रूट्स ऑफ द इक्वेशंस जो है हैज़ इक्वल इफ़, ये कंडीशन हमने प्रूव करनी थी। तो स्टूडेंट्स हमने सारे ये स्टेप उसी तरह इसके रिपीट किए और हमने एंड पे रिजल्ट हमने वेरीफाई कर दिया। ठीक है जी। अब इसकी मदद से आप इसका क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व कर सकते हैं। और अगर किसी को क्वेरी इसमें मुश्किल पेश आती है तो आपके पास हमारे इसमें कमेंट्स बॉक्स में आप जाके इसमें कमेंट कर सकते हैं, तो आपका वो मसला हल कर दिया जाएगा। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 6 तो बहुत आसान सा है। क्वेश्चन नंबर 7 को थोड़ा सा मैं आपके लिए सॉल्व कर देता हूँ। इफ द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन दिस आर इक्वल, अब फिर वही कंडीशन आर इक्वल रूट्स, देन ए इक्वल टू 0 प्रूव करना है एक बात। दूसरा हमें प्रूव करना है कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इज इक्वल 3abc। तो कैसे होगा, पहले हमने इक्वेशन लिखी सोल्यूशन में और इसके रूट्स जो हैं हमें पता है इक्वल हैं, हमने कोएफिशिएंट अलग कर दिए, ए बी सी की वैल्यू अलग कर दी, अब डिस्टिंक्ट फार्मूले में लगानी है। उसी तरह हमें पता है कि रूट्स जो हैं वो इसके इक्वल हैं, तो डिस्टिंक्ट इक्वल टू 0 रखना है। तो बाकी आप उसी तरह वैल्यू जैसे लास्ट क्वेश्चन की तरह आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। अच्छा जी, अब जो क्वेश्चन नंबर 8 है इसको हमने सॉल्व करना है। क्या लिखा है, शो दैट द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन आर रैशनल। अब ये क्वेश्चन नंबर 8 है, इसका मैं सेकंड पार्ट सॉल्व कर रहा हूँ। ये है जी a प्लस 2b इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी इंटू एक्स प्लस ए प्लस 2c इक्वल टू 0। रैशनल रूट्स हैं स्टूडेंट्स। अगर आप उस ट्री वाले टेबल को देखें तो रैशनल रूट्स कब होते हैं, जब डिस्क्रिमिनेंट का रिजल्ट जो आए वो किसी वैल्यू का स्क्वायर हो या किसी एक्सप्रेशन का स्क्वायर हो। इसका मतलब हमने रिजल्ट एंड पे जो है कोई स्क्वायर की फॉर्म में बनाना है। हमें ये समझ तो आ गई, हमने शो करना है, हमें प्रूव करना है कि वाकई ऐसे ही रिजल्ट है। तो हम क्या करते हैं, इसके कोएफिशिएंट लिखते हैं उसी तरह। ए बी सी हमने अलग कर दिए इसके कोएफिशिएंट स्टैंडर्ड फॉर्म से। ए की वैल्यू कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर जो है वो ए होता है, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स दैट इक्वल टू बी, कोएफिशिएंट लास्ट वैल्यू सी कांस्टेंट आ गया हमारे पास। अब हमने क्या करना है, इस फॉर्मूले में लगा देना है। फॉर्मूले में बी की वैल्यू लगा दी, इस तरह ए की वैल्यू सी की वैल्यू लगा दी। यहाँ मैंने फार्मूला ओपन कर दिया, 4 एज इट इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca माइनस 4 एज इट इज। इसको पहले ए को ए से मल्टीप्लाई किया है तो ए स्क्वायर, फिर ए को 2ac या 2ca जो भी लिखें, उसके बाद 2ab, उसके बाद प्लस 4bc हमारे पास आ गया। अच्छा, क्या करते हैं जी, 4 कॉमन कर लेते हैं और बाकी वैल्यूज़ को ब्रैकेट्स वगैरह ओपन कर देते हैं। अच्छा, यहाँ तो ये वैल्यू एज इट इज रही, यहाँ से 4 कॉमन हो गया तो बाहर चला गया, तो ब्रैकेट खुली ए स्क्वायर, ये प्लस था माइनस का हो गया, ये भी प्लस था माइनस का हो गया, ये भी माइनस का हो गया, 4 बाहर कॉमन हो गया। अब कुछ वैल्यूज़ कटती हैं, ए स्क्वायर नेगेटिव ए स्क्वायर पॉजिटिव ए स्क्वायर प्लस 2ab माइनस 2ab, उसके बाद प्लस 2ca माइनस 2ca के साथ आपस में कट गया। अब बाकी बचा बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर और माइनस 4bc प्लस 2bc। तो हमारे पास आ जाएगा 4 इंटू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2bc। शाबाश, आप कुछ कह रहे हैं जी ये फार्मूला क्लोज होता है। बिल्कुल ठीक है जी, फार्मूला कौन सा क्लोज होता है जी, हमारे पास b माइनस सी होल स्क्वायर का। ठीक है, इसका मतलब है कि हम इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, 2 का भी स्क्वायर 2 अंदर रखा, b माइनस सी इसका होल स्क्वायर बनाते हैं। तो ये क्या बन गया, एक परफेक्ट स्क्वायर। d इज अ परफेक्ट स्क्वायर, हेंस इट शोज दैट रूट्स आर रैशनल। स्टूडेंट्स, आपको तो मज़ा आ रहा होगा, मुझसे उम्मीद है मुझे, क्योंकि ये आपके टेबल अगर आपने उसको अच्छी तरह समझ लिया तो ये आपके लिए एक्सरसाइज बहुत ही आसान सी हो गई है। अच्छा जी, आगे चलते हैं जी। इससे रिलेटेड आपने क्वेश्चन जो सॉल्व करने हैं वो मिलते जुलते, एक तो एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन 8 का फर्स्ट पार्ट भी आपने करना है और क्वेश्चन 10 आपने सिमिलर वे से आपने सॉल्व करना है। ठीक है जी, क्वेश्चन 10 को आपने इसी मैनर से आपने इसको आगे चलना है और इसको सॉल्व कर लेना है। अच्छा, अब रह गया जी क्वेश्चन नंबर 9, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जी क्वेश्चन नंबर 9। कहते फाइंड द वैल्यू ऑफ के को हमने फाइंड करना है। प्रूव दैट द रूट्स ऑफ द इक्वेशन हमारे पास है एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू के प्लस 1 ओवर के प्लस 3 इक्वल टू 0 एंड के नॉट इक्वल टू 0 और रियल रूट्स हैं जी। इसके हमें पहले से बता दिए। देखो, रियल रूट्स कब होते हैं,
जब वो इक्वल टू 0 हो तब भी रियल होता है, या वो पॉजिटिव नंबर हो तब भी रियल होता है। तो दोनों जरिए बात, हमें के की वैल्यू फाइंड करनी है तो हमें इक्वल टू 0 रखना पड़ेगा। तो देखते हैं हम इसमें डिस्क्रिमिनेंट फार्मूला लगाते हैं, या पॉजिटिव रिजल्ट हो हमें देखना पड़ेगा कि के कभी 0 नहीं होगा, तो हमने प्रूव ये करना है कि रियल होना चाहिए। रियल का तो दो ही कंडीशन मैंने आपको बताई, पॉजिटिव नंबर होना चाहिए, ग्रेटर देन 0 हो, या 0 हो या ग्रेटर देन 0, यही रिजल्ट होना चाहिए। तो लेकिन वो कहता है 0 ना हो, तो इसका मतलब है ग्रेटर देन पॉजिटिव नंबर होना चाहिए। देखते हैं जी, फिर हम इसकी इक्वेशन को कंपेयर करते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म से, और ए बी सी की वैल्यू हम कैलकुलेट कर लेते हैं। ठीक है, ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू दिस एंड सी 3। ऑलरेडी फार्मूले में लगा देते हैं, डिस्क्रिमिनेंट फार्मूले, सॉरी डिस्क्रिमिनेंट फार्मूले में वैल्यूज़ लगाएं तो हमारे पास आ जाएगा -2 इंटू के प्लस 1 ओवर के होल स्क्वायर -4 इंटू 1 इंटू 3। तो हमारे पास आ जाएगा 4 के स्क्वायर प्लस 1 ओवर के स्क्वायर प्लस 2 -12। ओके जी, इसमें से हम 4 कॉमन कर लेते हैं, तो के स्क्वायर प्लस 1 ओवर के स्क्वायर प्लस 2 -3 12, इसमें 4 3 12, तो 3 आ गया। हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा 4 इंटू के स्क्वायर प्लस 1 और के स्क्वायर -1। तो ये देखें जी, अगर फ़र्ज़ किया कि ये ग्रेटर देन 0 है, कैसे मैंने चेक किया, उसने कहा जी 0 नहीं होगी वैल्यू। अच्छा, के की वैल्यू 0 ना रखें, के की वैल्यू 1 रखते हैं, तो 1 तो आपस में कट जाता है। देखें अगर मैं के की वैल्यू यहाँ पे 1 रखूँ, यहाँ भी 1 रखूँ, तो ये तो आपस में +1 -1, तो ये तो कैंसिल हो जाए। इसका मतलब 1 इंटू 4 तो 4 ग्रेटर देन 0 है। तो ये रिजल्ट हमारे पास प्रूव हो चुका कि हमारे पास एक रियल पॉजिटिव रियल वैल्यू आती है, और अगर के की वैल्यू 0 ना हो तो ये हमारे पास प्रूव हो चुका। तो अबाउट सॉल्यूशन शोज दैट रूट ऑफ द गिवन इक्वेशन आर रियल। ठीक है जी, उम्मीद है कि आज की एक्सरसाइज आपको इंटरेस्टिंग लगी होगी, और आपको इसमें आपको दिल कर रहा होगा इसे ऐसी एक्सरसाइजेज बार बार हो और आप सॉल्व करें। तो आपके लिए एक तो ये है कि आपका इंटरेस्ट देखते हुए असाइनमेंट यही है कि आपने इस एक्सरसाइज के तमाम क्वेश्चन को सॉल्व करना है अपनी नोटबुक के ऊपर, और साथ रिलेटेड एग्जांपल्स सॉल्व करनी है, एक्सरसाइज से पहले दी हुई हैं, तो उसको आप सॉल्व करें। दूसरा ये है कि अपनी नोटबुक जो हैं उसको कंपाइल करते रहें, और 502 मॉडल कॉलेज की रिसेप्शन पे इनको जमा करवा दें, ताकि वो आपको चेक करके आपको वापस मिल सके। ठीक है जी, और ये आपको लेक्चर जो अवेलेबल हैं यूट्यूब चैनल पे 502 मॉडल कॉलेज की, तो वहाँ से भी आप इसको देख सकते हैं। तो इंशाल्लाह टिल नेक्स्ट लेक्चर, अल्लाह हाफिज़।